दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी दिन सच में वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो हमारी दुनिया उसके बाद कैसी दिखेगी? आज की कहानी आपके इस सवाल का जवाब दे देगी। तो चलिए शुरू करते हैं अमेरिका से, जहां पर चारों ओर बस तबाही का मंजर है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 का अंत हो चुका है। रशिया ने इसे जीत लिया है, पर उसके अलावा सभी देशों ने अपना अपना सब कुछ गंवा दिया, जिसमें अमेरिका भी आसमान से गिर रही राख को देख पाते हैं। इक्का दुक्का लोग ही बचे हुए हैं जो अभी जिंदा है, या फिर वो भी नहीं है, क्योंकि रेडिएशन चारों ओर फैल चुकी है, जिसका आसार हम एक बिल्ली पर भी देखते हैं, जिसका शरीर के सारे बाल गिर गए और वो भी अब इंसानों की तरह आदमखोर बन चुकी है। खुद की भूख को मिटाने के लिए वो इंसानों के मांस को खा रही है, लेकिन तभी कहीं से एक तीर आकर उसे लगता है, जिससे वो वहीं मारी गई। दरअसल ये तीर चलाया था एली ने, जो शायद सर्वाइवर है इस दुनिया में, लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखा है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि ये रेडिएशन क्या कर सकती है। अब बिल्ली के मर जाने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ हम उसके हर एक कदम पर इस दुनिया का वो हश्र देख पाते, जो कि कुछ लीडर के कारण हुआ है। चारों ओर सन्नाटा है, ना ही इंसान है और ना ही उसकी कोई जात। इसी में एली को वहां पर एक कार दिखी। जब उसने उसका गेट खोला तो उसका ड्राइवर अब कंकाल बन चुका है, जो देख उसे बुरा लगा। ये भी कहीं जा रहा होगा, लेकिन भूख और प्यास के कारण अपना दम तोड़ दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक घर दिखा, जो थोड़ा ठीक हालत में था। वो उसके अंदर गया। वहां बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, जिसका पीछा करने पर उसे एक लाश टंगी हुई मिली। ये शायद घर का मालिक होगा, जिसने खुद की जान ले ली। पर एली को उसके जूते बहुत अच्छे लगे। उसने उसे उतार कर खुद पहन लिया। देन उसी बिल्ली को पका कर खाया। देन अपनी बंदूक को साफ किया, खुद को साफ किया और फिर आराम से अपनी एयरपॉड में गाने सुनने लगा। लेकिन जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसके एयरपॉड की बैटरी खत्म हो गई है। खैर, अब वो फिर से अपना सफर शुरू करता है, पर ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये काम वो हर रोज करता हुआ आ रहा है। अब अकेला इंसान करे भी तो करे क्या। कुछ दूर जाने पर उसे एक बेसहारा औरत मिली, जो उसे मदद मांग रही है। लेकिन एली को पता है कि ये उसकी एक चाल है। उसके साथ और भी लोग आसपास हैं, जिन्हें वो बाहर आने को कहता है, क्योंकि वो उनकी चालों से अच्छी तरह वाकिफ है। ये सुन सभी बाहर आते हैं और उनका मुखिया एली के पास आकर कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, वरना बहुत बुरा होगा। ये कहकर उसने उसे हल्का सा धक्का भी दिया, जो देख एली ने उसे कहा कि अगर एक बारी तुमने ये चीज और की तो तुम अपना हाथ खो दोगे। पर मुखिया जिद्दी किस्म का इंसान था। वो एक बार फिर उसे धक्का देता है तो एली भी कहाँ कम था। वो उसका हाथ ही काट देता है, जो देख आदमखोर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम एली की काबिलियत को देख पाते और ये भी समझ पाते हैं कि आखिर क्यों इतनी दिन वो यहाँ पर सरवाइव कर पाया। इन आदमखोरों के बीच अब सभी को उसने मौत के घाट उतार दिया और बड़े ही आराम से आगे बढ़ा। जहाँ उसे कुछ आदमी दिखे जो एक कपल को परेशान कर रहे हैं, लेकिन एली ने खुद को समझाया कि ये उसका काम नहीं है। उसे आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि अभी सफर बहुत लंबा है। अब धीरे धीरे करके उस सुनसान रास्तों को नापते हुए वो आखिर में एक टाउन में पहुंचा, जहां सभी एली को अजीब नजरों से देख रहे हैं, जैसे कि वो किसी और दुनिया से आया हो। दरअसल उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इस टाउन के बाहर कोई जिंदा बचा हुआ है। उन्हें हमेशा से यही लगता है। इस बीच जब वो एक दुकान पर गया तो दुकानदार ने उस पर बंदूक तान दी, पर एली ने उसे समझाया कि वो किसी भी प्रकार की कोई चोट पहुंचाने उसे नहीं आए। लेकिन फिर भी वो दुकानदार बंदूक नहीं हटाता, तो एली एक ही झटके में वो बंदूक उससे ले लेता है और फिर वापस भी कर देता है। वो बस दिखाना चाहता है कि अगर उसे उसको मारना होता तो वो कब का मार देता, पर यहाँ वो बस अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए आए। जो सुन दुकानदार ने पूछा कि उसके बदले उसे क्या मिलेगा, तो एली ने उसे कुछ टिश्यू पेपर और एक सॉस का पाउच भी दिया। वो मान गया। इतने में उसकी नजर पड़ी सामने कुछ बाइकर पर। ये वही लोग थे जिन्हें एली ने कल उस कपल को परेशान करते हुए देखा था। वो असल में अपने बॉस के पास आए हैं कुछ किताब को लेकर, लेकिन इसमें वो किताब नहीं है जिसकी तलाश उसके बॉस को। दरअसल वो बाइबल की खोज कर रहा है, लेकिन वो कहीं उसे मिल नहीं रही है। जो बात जितनी सुनने में आपको शॉकिंग लगी, उतनी ही हमें भी। एक छोटी शैम्पू की शीशी देता है, जो देख वो खुश हुआ। उसे कहा कि वो बार में जाकर कुछ भी पी सकती है, कोई नहीं रोकेगा। इतने में हम एली को देखते हैं। वो भी उसी बार में था जहां वो पानी के बदले में खुद के ग्लव्स और लाइटर देता है। जो देख वहां का मालिक सुलारा नाम की लड़की को उसके लिए पानी लेने के लिए भेज देता है। इस दौरान एक बिल्ली को एली के सामानों के ऊपर चल रही थी, तो वो उसे धक्का देकर हटाने को कहता है। जो चीज उसके मालिक को पसंद नहीं आती। जब एली ने उस बंदे को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही है जो उन राह चलते मासूम लोगों को मारता है। इसीलिए एली ने उसे कहा कि वो किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन वो आदमी लड़ने के मूड में था। फिर क्या था, एली ने पहले उसे और फिर उसके बंदों को पलक झपकते ही खत्म कर डाला।
जो देख सुलारा भी हैरान थी कि इसने इतने सारे आदमियों को कैसे मार दिया। लेकिन बॉस ने और बंदों को भेजकर एली को पकड़वा लिया और खुद के पास लाने को कहा। दरअसल वो उसकी क्षमता से काफी प्रभावित था, इसीलिए उसने उससे कहा कि मेरे पास अब सब कुछ है, खाना पानी सोने के लिए जगह, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टाउन को और भी बड़ा बनाऊं, जिसके लिए मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत है, इसीलिए तुम मेरे साथ आ जाओ। लेकिन एली तो साफ इनकार कर देता है, वो कोई गुंडा नहीं है। जो सुन बॉस उसे आज रात सोचने का टाइम देता है, क्योंकि वो उसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देना चाहता। अब कमरे में जाने पर उसके पीछे पीछे मार्लिना नाम की औरत उसके पास आती है। वो अंधी थी, वो असल में उसके खाना और पानी लेकर आई थी। तो एली उससे पूछता है कि वो कब से अंधी है। उसने जवाब दिया कि बचपन से। एली ने उसका सम्मान किया, जो देख वो काफी खुश हुई, क्योंकि किसी ने पहली बार उसे यहाँ पर इज्जत दी थी। यही बात जाकर वो बॉस से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर जरा भी लालच नहीं है। जूसन बॉस ने कहा कि वो करेगा काम, क्योंकि अब मैं सुलारा को उसके पास भेजूंगा। इतना सुनते ही मार्लिना उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लगती है, क्योंकि सुलारा उसकी बेटी है। वो नहीं चाहती कि वो किसी भी प्रकार से उसे चोट पहुंचाए। लेकिन बॉस कहाँ मानने वाला था, वो उसे भेज देता है, जहां जाकर सुलारा उसे सेड्यूस करने लगती है। लेकिन एली उसे यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि उसे अब सोना है। लेकिन सुलारा उसे गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि वो यहाँ से वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो गई तो वो लोग उसकी माँ को बहुत मारेंगे, इसीलिए प्लीज वो आज रात यहीं नीचे सो जाएगी। उसे वादा करती है कि वो किसी भी तरह से उसे तंग नहीं करेगी। एली भी मान गया, पर तभी उसे एली के पास एक किताब दिखी, जो उसने तुरंत ही छुपा ली। जो देख उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर ये कौन सी बुक है। सुलारा ने कई बार पूछने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं बताता। इसके बाद उसने अपने कुछ सवाल करे, जैसे कि वो लोग पानी कहाँ से लेकर आते हैं। तो सुलारा ने कहा कि वो उसका सवाल का जवाब जरूर देगी, लेकिन उससे पहले उसे उस बुक के बारे में बताना होगा। इस बारी भी एली ने कुछ नहीं कहा और खाने के लिए बैठ गया, पर खाने से पहले उसने गॉड से प्रे किया, जो देख सुलारा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसा कुछ वो लोग कभी नहीं करते। क्या जो बुक एली के पास है वो बाइबल है? अगर है तो वो लोगों को क्यों नहीं देता, क्योंकि तबाही से पहले तो यही उनके लिए होली बुक थी। पर अब क्या हो गया अचानक से? सुबह होने पर सुलारा अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रही होती है, तो उस दौरान वो प्रे करती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसे पूरा कैसे करना है। बॉस यानी कि कैरी को पता है कि आखिर में क्या बोला जाता है। अब उसे ये भी पता लग गया कि वो आदमी के पास वो किताब है जिसे उसकी बहुत समय से तलाश है। इसीलिए वो सुलारा से पूछता है कि क्या उसके पास कोई किताब है, तो उसने मना कर दिया। कैरी को यकीन है और इसीलिए उसके सामने उसने उसकी माँ को चोट पहुंचाना शुरू कर दी, जिससे कि मजबूरन सुलारा को बताना पड़ा कि हाँ एक किताब है उसके पास, जिस पर लेदर का कवर चढ़ा है और एक क्रॉस भी बना है। जो सुन कैरी फौरन अपने लोगों को एली के कमरे में भेजता है, पर वो तो जा चुका है उसी दुकान पर अपनी बैटरी को लेने के लिए। लेकिन जब बाहर निकला तो उसके सामने कैरी की फौज खड़ी थी, जिसमें कैरी भी था, जिसने उससे कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बाइबल है, लाओ मुझे वो दे दो, जिससे कि मैं लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा कर सकूं, एक मोटिवेशन दे सकूं, ये बता पाऊं कि उन्हें आगे क्या करना है। लेकिन एली को पता था कि कैरी इस बाइबल को ही बदल देगा और लोगों के अंदर ऐसा डर पैदा कर देगा जिससे वो उसे ही अपना भगवान मानने लगेंगे। और दोस्तों, ये एक तरीका है लोगों को कंट्रोल करने का। जब लोग हर चीज से हार जाएं तो उनके सामने झूठी बातें करके खुद को भगवान बना लो। और इसीलिए उसने ये सब सोचकर इनकार कर दिया। पर अब कैरी को आ गया गुस्सा, इसीलिए उसने अपने आदमियों से उस पर हमला करने को कहा। अब चारों ओर से गोलीबारी चलने लगी, लेकिन एली भी पीछे नहीं था, वो सभी को शूट करता। इसमें एक गोली कैरी के पांव में भी लग जाती। उसके साथ ही फौरन उसे अंदर ले जाते हैं। लेकिन अब कैरी के सामने रिचर्ड है, जो उसे जाने को कहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो इंसान अच्छा है, ऐसे वो किसी को बेवजह नहीं मारता। एली वहां से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। जब वो मुड़ा तो वहां सुलारा थी, जो उसके साथ चलने की जिद कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा है कि वो उसके साथ ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन एली मना कर देता है। तब सुलारा उससे कहती है कि क्या वो उसे तब अपने साथ रखेगा अगर उसने वो उसे जगह दिखा दी जहां से वो पानी लेकर आते हैं। एली मान गया और फिर दोनों उसी जगह गए जहां से पूरे टाउन के लिए पानी जाता है। लेकिन उस पर भी कैरी के लोगों का कब्जा था, इसीलिए पहले उसने बाहर खड़े हुए सभी बंदों को मारा। दिन अंदर गया, थोड़ा पानी और थोड़ा सा स्टोर कर लिया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से सुलारा को अंदर बंद कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि वो जिस सफर पर है वहां उसका जाना सेफ नहीं है। यही बात उसने सुलारा को भी समझाई। तो वहीं दूसरी तरफ कैरी अपने इलाज करवा रहा है। उसने अपने आदमियों से तैयार होने को कहा, क्योंकि अब वो लोग एली के पीछे जाएंगे। पर रिचर्ड, जो कि उसका सबसे खास आदमी था,
वो उसे ऐसा करने से मना करता है। आखिर वो एक किताब के पीछे खामखा क्यों इतना पड़ा है? तो कैरी ने जवाब में कहा कि वो किताब असल में पूरी दुनिया को बदल सकती है। तो रिचर्ड ने उससे एक सौदा किया, अगर उसने एली को पकड़ा तो सुलारा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी, जिसके लिए कैरी मान गया। पर वहां सुलारा उस जगह से बाहर आ गई। ऐसे ही खाली सड़क पर भटक रही है, लेकिन तभी उसे वहां एक औरत दिखी जो कि मदद के लिए गुहार लगा रही है। सुलारा उसके पास गई, पर उसने उसे कहा कि यहाँ से चली जाओ। दरअसल दोस्तों, ये एक चाल थी जिसमें अब सुलारा फंस चुकी है, क्योंकि वहां पर दो लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एली आ गया, जिसने एक ऐसा तीर मारा जो कि उस आदमखोर के प्राइवेट पार्ट के आर पार हो गया। और आखिर में सुलारा ने उसका शुक्रिया कहा। पर उनके जाने के बाद यहाँ कैरी के लोग आते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि वो किस ओर जा रहा है। वहां दूसरी ओर एली और सुलारा दोनों ही एक जगह रुककर रात काटते हैं। उस दौरान एली वही बाइबल को पढ़ रहा था, जिस चीज को देखकर सुलारा ने पूछा कि क्या तुम इसे रोज पढ़ते हो? उसने कहा कि हाँ। तब उसने उससे सवाल किया कि आखिर वो लोग इतना पागल क्यों हैं इसके पीछे। तो एली ने यहाँ बताया कि असल में ये जंग इसलिए हुई क्योंकि कुछ बड़े लोगों को लगा कि वो गॉड से बड़े हैं, ईश्वर से ज्यादा बड़े हैं। इसीलिए उन्होंने हम जैसे लोगों के अंदर सभी धर्मों के खिलाफ एक नफरत पैदा कर दी, जिसके बाद सभी एक दूसरे को मानने लगे। कुछ इस प्रकार से सभी देश आपस में लड़ गए और दुनिया का ये हाल कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे यकीन था कि गलती इसमें इंसान की है, धर्म की नहीं है। सभी ने जितने भी धर्मों को पवित्र किताबें थी उन्हें जला दिया। बस जो मेरे पास है वही आखिरी बची है, जिसको लेकर मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि वहां पर कुछ लोग होंगे जो फिर से इस किताब को आबाद करेंगे और इस दुनिया को पहले की तरह बना देंगे। लेकिन वहां कैरी तो अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो बाइबल किसी और के हाथ लगे। लेकिन ये दोनों भी चले ही जा रहे। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक घर दिखाई दिया जो एकदम सुनसान एरिया में था। शायद वहां कोई हो, लेकिन उसके गेट पर जाते ही एक ट्रैप में फंस गए। इस शहर में दोस्तों हर तरफ लोगों ने ट्रैप लगाया हुआ है। ये ट्रैप भी एक बूढ़े कपल ने लगाया है, पर जब उन्होंने सुलारा को देखा तो उसे ऊपर बुला लिया। लेकिन जब एली ने उनके घर के पीछे बने कब्रिस्तान को देखा तो वो समझ गया कि ये भी एक आदमखोर है। इसीलिए उन दोनों ने वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन तब तक कैरी अपने लोगों के साथ वहां पर आ गया, जिसे देख एली ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? तो उसने अपना सोफा खोला, जिसके अंदर ढेर सारी बंदूकें थी। उसे लेकर वो तैयार हो गए, जिसके कुछ ही देर बाद शुरू हो गया मौत का खेल। एली एक किताब बाहर फेंकता है, लेकिन वो असल में बम होता है, जिसे एक वहां बड़ा सा धमाका होता है। फिर क्या, कैरी की फौज अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू करती है, जिसमें वो कपल मारे जाते हैं। फिर कुछ ही देर में इन्हें भी पता चल गया कि अब नहीं बचेंगे, इसीलिए इन्होंने सरेंडर कर दिया। बाहर आने पर कैरी ने एली से कहा कि वो किताब मुझे दे दो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उस किताब को नहीं देता, क्योंकि उसे इसका अंजाम पता है। पर कैरी को बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है, कि क्या करने पर वो उस किताब को दे देगा। इसीलिए उसने सुलारा के ऊपर बंदूक तान दी। तब एली को मजबूरन बाइबल उसे देनी ही पड़ी, जिसे पाने के बाद वो एली को शूट कर देता और सुलारा को लेकर वहां से निकल गया, क्योंकि उसे पता है कि अब एली उसके किसी काम का नहीं है। पर सुलारा इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, इसीलिए उसने अपनी पूरी जान लगाकर ड्राइवर को ही मार डाला, जिससे वो कार पलट गई। तभी वहां पर उसे एक ग्रेनेड दिखा, जिसको उसने दूसरी कार पर फेंक दिया, जिसमें कैरी के कुछ और भी लोग थे जो मारे गए। अब वो लोग फैसला करते हैं कि वापस से अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि वैसे भी उनके पास फ्यूल नहीं बचा। इधर दूसरी तरफ सुलारा अब इनके चंगुल से भागकर वापस उसी घर पर आ गई, लेकिन एली वहां है ही नहीं। शायद वो कहीं चला गया, पर क्या अभी वो जिंदा है? सुलारा अब बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसे याद आता है कि जरूर वो नॉर्थ की ओर गया होगा, इसीलिए वो भी उसी ओर चली गई। और फाइनली उसे एली मिल ही गया। उसे फौरन उसकी कार में बैठाया और निकल गई नॉर्थ की ओर। यहाँ पर कैरी जब उस बाइबल को खोलता है तो उसे पता लगा कि इसमें तो लॉक लगा हुआ है, जो देख वो फौरन उसी दुकान वाले के पास गया, जिसने उसे खोल तो दिया, पर उसे पता लगा कि ये तो अंधे लोगों की बाइबल है, क्योंकि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये दोनों लंबा सफर तय करके उस जगह पर पहुंच जाते जहां पर सच में कुछ लोग हैं। उस पार जाने वाले पुल टूटा हुआ था, तो इन्होंने एक बोट का सहारा लिया, वहां पहुंच गए, जहां इन्हें एक आदमी ने पूछा वो यहाँ क्यों आए। एली ने जवाब में कहा कि उसके पास एक बाइबल है, जो सुन उसने उसे अंदर बुलाया और कहा कि उनके पास हर वो किताब है जिससे कि वो इस दुनिया को पहला जैसा बना सकते हैं। तो बस कमी थी तो बाइबल की, लाओ वो मुझे दे दो, उसकी कई सारी कॉपीज में बना दूंगा। तभी दोस्तों एक राज की बात पता चलती है। यहाँ एली बताता है कि वो बचपन से ही अंधा है, जो चीज हैरान कर देने वाली थी, पर उसने पिछले 30 सालों से हर दिन उस बाइबल को पढ़ा है
जिससे कि उसे हर वो पन्ना याद है जो उसमें जुड़ा है। इसीलिए अब उस आदमी को बताना शुरू कर देता है जो हर एक शब्द को बड़ी ही सूझबूझ के साथ लिखता है। तो वहीं कैरी अब मार्लिना को बुलाता है ताकि वो उस बाइबल को पढ़ सके, क्योंकि वो अंधों की भाषा जानती थी। लेकिन मार्लिना बताती है कि वो इस भाषा को बहुत पहले भूल चुकी है। इसीलिए अब वो भी उस उम्मीद को छोड़ दे कि कोई उसका हुक्म सुनेगा, क्योंकि अब उसका अंत हो गया है। उसकी कही हुई बात कुछ ही सेकंड में सच भी हो जाती है, क्योंकि जब कैरी नीचे देखता है तो वहां पर टाउन के लोग उसके पूरे घर को लूट रहे हैं और उसके सभी आदमियों को भी मार दिया गया है, जिसे देख कैरी को भी पता लग जाता है कि वो भी अब मारा जाएगा। पर यहाँ कोई और भी था जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा, जो था हमारा हीरो एली, जिसने आखिरी सांस तक बाइबल के हर एक शब्द को बोला, जिससे वो फाइनली उसकी एक नई कॉपी बना दी गई। और अब उन लोगों ने उसका प्रिंट किया और होली कुरान की साइड में रख दिया। यानी कि अब इनके पास वो सब कुछ है जिससे अब एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन धर्म को हमेशा उतना ही माने जितना वो जरूरी है। अगर उससे ज्यादा आपने उसे फॉलो करना शुरू कर, वो आपके अंदर जहर पैदा करने लग जाएगी। फिर वही होगा जो हमें दिखाया गया। इधर एली ने अपना दम तोड़ दिया तो वहीं सुलारा अब अपनी माँ को लेने के लिए फिर से सफर पर निकल चुकी है। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है, उसके साथ गॉड यानी कि बाइबल है, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। दोस्तों, हमें ईश्वर का असली मतलब तभी समझ आता है जब हम हर चीज से लाचार हो जाते हैं, तभी हम उसे दिल से याद करते हैं। लेकिन ईश्वर अपने बंदों को हमेशा याद रखता है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि धर्म के नाम पर कुछ लोगों को बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जैसे कैरी करना चाहता था। लेकिन आपको ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। वेल, आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।